Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. एक्सरसाइज मिसलेनियस का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6. नाउ आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत है, आप सब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. कोई भी मिस्टेक से भी इसका आंसर 13 पाई बाय 6 नहीं लिखने वाला है. आई एम 100% श्योर. वाई? बिकॉज ये जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में फॉल नहीं कर रहा, राइट? तो दैट्स वाई ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा. क्या हो सकता है उसके लिए आप सबको पता है? cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 है, ठीक है. जब 13 पाई बाय 6 हम बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स 6 से 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे भी बड़ा है ये. दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं 2 पाई के बाद जब हम घूमेंगे यहाँ पे है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है. 2 पाई प्लस समथिंग आ रहा है या नहीं? तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? cos इनवर्स cos now here 2 pi plus क्या है ये 13, that means here pi by 6 only. यही तो है हमारा 13 pi by 6, राइट? और आप सबको पता है जब cos ऑफ 2 pi प्लस थीटा होता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है और यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव होते हैं. और एज इट इज 2 pi दैट मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ pi, तो यहाँ पे cos ही रहने वाला है, राइट? तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? दिस इज cos ऑफ cos नथिंग बट pi by 6. Isn't it? See, 2 pi plus theta है, इसकी वैल्यू यही होती है और इसकी वैल्यू यही होती है. That means both are equal. And now as we are getting cos inverse cos pi by 6, we all know that the principal value branch जो होती है इसकी वो होती है 0 to pi. And this is falling in this interval only. So that's why our answer is this pi by 6. Clear? ठीक है, चलते हैं अपने next question की तरफ. And today's last question is this question number 2 of the same exercise. Find the value of tan inverse tan 7 pi by 6. अब यहाँ भी हमारे पास ये है 7 pi by 6. क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर फॉल कर रहा है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वी ऑल नो कि tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? -π/2 से लेकर π/2 बोथ आर एट ओपन, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसके अंदर तो फॉल कर ही नहीं रहा है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? tan है हमारे पास इनवर्स और यहाँ पे है tan 7 पाई बाय 6, राइट? अब देखो tan ऑफ 7 पाई बाय 6 है तो इसको हमें कुछ ना कुछ करके चेंज करना होगा इस इंटरवल के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पे है ऐड शुगर टू कॉफ़ी. यहाँ पे पॉजिटिव होता है tan और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? tan है 7 पाई बाय 6 है तो ऑफ कोर्स ये किससे बड़ा है? पाई से बड़ा है. तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan ऑफ नथिंग बट पाई प्लस पाई बाय 6, राइट? यही तो होता है 6 पाई प्लस 1 दैट इज 7 पाई बाय 6. लिख सकती हूँ. ओके, सो नाउ जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन. tan है यहाँ पे. नाउ जस्ट सी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है पाई प्लस थीटा, सो tan है पाई के साथ कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है तो ये tan ही रहेगा. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन tan हियर. नाउ पाई प्लस थीटा दैट मीन्स इट इज फॉलिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट और वहाँ तो tan पॉजिटिव ही होता है. दैट्स व्हाई हियर प्लस. और tan पाई प्लस थीटा क्या होता है? नथिंग बट tan थीटा ओनली. सो दैट इज tan पाई बाय 6. सो देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ tan है. सो व्हाट वी आर गेटिंग आंसर? पाई बाय 6. सो दिस इज ओनली योर आंसर. क्लियर? और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस. इसमें हमें करना क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 is equal to tan inverse 24/7. ओके, सो दैट मीन्स हियर जब इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं आप देख सकते हो कि 2 है, साइन इनवर्स है इस साइड में और यहाँ पे tan इनवर्स है, राइट?
तो ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है, बट दोनों ही जो है वो डिफरेंट है, यहाँ साइन इनवर्स में है, tan इनवर्स में है। तो दैट मीन्स हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बोथ साइड की वैल्यू इक्वल हो जाए। एक तरीका होता है जब प्रूफ करना होता है कि हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं और उसको हम इक्वल कर देते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। अदरवाइज उल्टा लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं और उसको हम इक्वल कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। और एक तीसरा भी तरीका होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से हम बढ़ते हैं और एक पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड से भी हम बढ़ते हैं और एक पॉइंट पे आते हैं और वो दोनों पॉइंट जो है वो इक्वल कर देते हैं, तो सेम ही मतलब होता है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस अज्यूम सबसे पहले कि जो साइन इनवर्स है 3/5 है, हम क्या करने जा रहे हैं कि इसी को हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यूज निकालते हैं। सो साइन इनवर्स 3/5 को ले लो x, ओके। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, नथिंग बट साइन ऑफ x एज 3/5, राइट। जैसे ही साइन x निकला आप सब बोल सकते हो कि नाउ इजिली वी कैन फाइंड आउट tan x, एंड ये क्या होगा, नथिंग बट 3/5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9/25 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो यही हो जाएगा यहाँ पे, ओके। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, tan x इज इक्वल्स टू 3/5 और यहाँ से क्या हो जाएगा 16/5, सो दिस इज 3/4, राइट, ओके। सो नाउ LHS will be what, nothing but 2 of, now from here what we are getting, x is equals to tan inverse 3/4, okay। So now LHS will become here, इसको हमने लिख लिया था sin inverse 3/5 को x, तो that's why ये जो है हमारा 2x आ रहा था LHS में, and this is equal to nothing but 2. Now put the value of x in the form of tan, so what we are getting, tan inverse 3/4. Now see, here we have 2 tan inverse 3/4. That means जब भी हमारे पास फॉर्मूला याद करो आप कि जब होता था 2 tan inverse यहाँ पे a, तो वो क्या हो जाता था, करेक्ट, tan inverse of 2a. So here 2 into क्या हो जाएगा, a की जगह पे है 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a स्क्वायर. So what is this, nothing but 3/4 का होल स्क्वायर. So this is 9/16, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करके कि ये क्या आता है, tan इनवर्स है यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल हो गया, सो दिस इज 3/2 हो रहा है और डिनोमिनेटर में आ रहा है 16 माइनस 9 इज हाउ मच, डिवाइड बाय 16 माइनस 9 इज हाउ मच, नथिंग बट 7, सो दिस इज 7 डिवाइड बाय 16. सो व्हाट वी आर गेटिंग, tan इनवर्स, ठीक है, और ये 3/2 है और ये उल्टा हो जाएगा, सो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 16/2, 16 बाय यहाँ पे आ जा रहा है 7. सो व्हाट वी आर गेटिंग, see here 16 ये हो जाएगा कट के 8, so what we are getting, nothing but tan inverse and ये जो है 24 divided by 7 आ रहा है, right। तो tan inverse 24/7 आ रहा है और हम चेक कर सकते हैं कि यही था हमारे पास RHS में, so what we are getting, nothing but this is equals to RHS, so we have proved it, isn't it। तो यहीं पे हमारा हो जाता है ये क्वेश्चन प्रूव। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सी यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 एंड द राइट हैंड साइड इट इज tan इनवर्स 77/36। तो देखो यहाँ हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में tan इनवर्स है और लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स में है दो टर्म। सो व्हाट वी कैन डू, जैसे ही आपके पास, मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आए थे, तो कि हमारे पास जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आता है तो हमारे पास जितने भी फॉर्मूला हैं वो माइंड में होने चाहिए, राइट। तो देखो tan इनवर्स है, दैट मीन्स अगर हम कुछ लगा के यहाँ पे ऐसे कर दे कि दोनों साइड यहाँ पे tan इनवर्स हो जाए तभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो अगर इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। और आप सबको पता है कि आप फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक टर्म मिला सकते हैं और वो टर्म हमारे पास होना चाहिए इक्वल, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम जो पहला टर्म है उसको x ले लो, दूसरा टर्म ले लो y, राइट। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 8/17 को ले लिया हमने x, ओके। तो ये क्या हो जा रहा है, साइन ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू 8/17। पाइथागोरस थ्योरम से भी आप सॉल्व कर सकते हो और जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन x बाय कॉस x के फॉर्म में, तो बताओ मुझे tan x क्या होगा,
8/17 तो होगा ही यहाँ पे, डिवाइडेड बाय नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 स्क्वायर तो हो जाएगा 64। 17 का स्क्वायर कितना होता है? करेक्ट, 289। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? tan x जो आ रहा है वो आ रहा है 8/17 एंड डिवाइडेड बाय, देखो ये 289 माइनस 64 कितना होता है? 225, और 225 का स्क्वायर रूट जब लोगे तो परफेक्ट दिस इज 15, सो 15/17 तो ये हो गया कैंसल। सो व्हाट वी आर गेटिंग 8/15, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि x जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 8/15, राइट। चलो, एक तो ये टर्म आ गया हमारे पास। अब सिमिलरली लेट अस अज्यूम अगेन, लेट, क्या हमने अज्यूम कर लिया कि जो सेकेंड टर्म है वो ले लिया हमने y। चलो ये था x और इसको अज्यूम कर लो कि ये है हमारे पास y। सो साइन इनवर्स क्या है? ये 3/5 इज नथिंग बट y। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग? साइन ऑफ y इज कमिंग एज 3/5, राइट। जैसे ये 3/5 आया, मुझे बताओ क्या हो जाएगा? tan ऑफ y इज वेरी इजी, 3 है तो दूसरा हो जाएगा 4। सो व्हाट वी आर गेटिंग? नथिंग बट 4/, चलो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू 3/5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9/25। सो वी आर गेटिंग हियर 3/4। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? y विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 3/4, राइट। तो यहाँ से देखो x हमने निकाल दिया और y निकाल दिया, और यहाँ पे यही था x एंड y। सो नाउ यू हैव टू डू नथिंग बट you have to write the value of LHS, that means left hand side। क्या था वहाँ पे? x plus y, and this x plus y को लिख दो tan इनवर्स के फॉर्म में। तो tan इनवर्स 8/15 प्लस हियर tan इनवर्स 3/4। अब आप सब यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करो और चेक करो कि क्या वैल्यू आ रही है। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, सो नाउ सी क्या आ जा रहा है हमारे पास? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। हमें सबको पता है कि क्या होता है फॉर्मूला? नथिंग बट tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी। सो क्या है यहाँ पे? a 8/15 फाइन प्लस 3/4 ओके डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ओके। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास? tan इनवर्स, ना जस्ट सी इसका ले लो एलसीएम और सॉल्व करो। सो हो जाएगा ये 60 डिवाइडेड बाय 60 हो रहा है, और ऊपर में क्या हो जाएगा? 32 प्लस 15 3 जा 45 एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4 60। सो 60 माइनस 8 3 जा 24 डिवाइड बाय अगेन 60। सो ये 60 हो गया कैंसिल, और हमारे पास बचा tan इनवर्स, और ये हो रहा है कितना? नथिंग बट 77 डिवाइडेड बाय हियर 36, राइट। सो देखो क्या यही है हमारे पास RHS और नॉट? यस। सो व्हाट वी आर गेटिंग? दिस LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो वी हैव प्रूव्ड इट। अंडरस्टूड कैसे हमें सॉल्व करना है। और देखो आप यहाँ बोल सकते हो कि हम यहाँ कैंसिल कर सकते थे। सी अगर कैंसिल करोगे तो आपके लिए ही ये मुश्किल होगी, बिकॉज यहाँ एलसीएम जब ले रहे हो तो दोनों ही कंडीशन में हम आराम से इसको कट कर सकते हैं, और ज़्यादा टफ वाला यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सो वी जस्ट अवॉइड हियर कटिंग और रैशनलाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रेशियो को जो शॉर्ट करने से अच्छा है कि यहाँ पे एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। सो वी हैव अंडरस्टूड कि कैसे हमें LHS को लेके बढ़ना है और वो RHS आ जाता है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सी हियर वी हैव टू प्रूव बोथ साइड। हम देख सकते हैं कॉस इनवर्स है, यहाँ पे भी प्लस कॉस इनवर्स है, इधर भी कॉस इनवर्स है। जब दोनों ही साइड कॉस इनवर्स है तो एक तो तरीका हो सकता है कि आप tan इनवर्स इसको भी कन्वर्ट करो, इसको भी, और फिर आप चेक करो कि क्या ये tan इनवर्स इसको भी कन्वर्ट करके आ रहा है या नहीं, ठीक है। एक वो हो गया। अब जब हमें दिख रहा है कि दोनों ही साइड कॉस है तो कोई मतलब नहीं है हमें tan में कन्वर्ट करने का। हम क्या कर सकते हैं? इसको कॉस में रहने दे सकते हैं। अगर सोचो इसको हमने अज्यूम कर लिया x और इसको हमने अज्यूम कर लिया y, तो अगर इस cos को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ x प्लस वाई, एंड वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ cos x प्लस वाई, परफेक्ट, दैट इज cos x cos y माइनस sin x sin y। जैसे ही हमें cos x cos y होगा तो हम आराम से लिख सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। बट sin x sin y होगा, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे इस दोनों से sin के टर्म में भी वैल्यूज निकाली होगी, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम जो लिखा है वही करेंगे। x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5। सो फ्रॉम हियर क्या आ गया हमारे पास?
cos of x is equals to 4/5. So from here what we are getting? Perfect sin x. अब क्या मुझे यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत है या अपने आप लिख सकते हो राइट. सो देखो दिस इज बेस और ये है हमारा हाइपोटेन्यूस. सो वहाँ से भी करें तो क्या हो जाएगा? 3 ओनली. सो हियर p इज 3 एंड दिस इज 5. सो sin x हमारे पास आ गया है 3/5. सिमिलरली अगेन लेट अस अज्यूम, क्या लेट अस अज्यूम कर रहे हैं हम? जो सेकेंड टर्म है वो है हमारा y. सो दिस इज y इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13. ठीक है. देयरफॉर क्या आ रहा है? cos ऑफ y जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 12/13. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट? sin y. और sin y क्या होगा हमारे पास? 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दैट. सो ये क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. सो ये होता है 169 माइनस 144. सो 25. सो नथिंग बट 5 आ रहा है हमारे पास दिस 13. ओके. सो वी हैव गॉट दिस 3/5 एंड दिस इज एट 5/13. सो हमारे पास sin x मिल गया, sin y मिल गया. नाउ व्हाट वी हैव? LHS, राइट. LHS इज इक्वल्स टू x प्लस y. ठीक है. एंड RHS इज इक्वल्स टू हियर cos इनवर्स 33/65. ठीक है. नाउ सी, जैसे ही मैंने LHS एंड RHS यहाँ लिखा है, हमें दोनों को करना है प्रूव, इक्वल करना है. तो इक्वल करने के लिए क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि cos ऑफ x प्लस वाई पहले प्रूव करते हैं. अगर cos ऑफ x प्लस वाई आ जाता है 33/65 तो हमारा ये हो जाएगा प्रूफ, राइट. सो चलो अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि cos ऑफ x प्लस वाई निकाल रहे हैं हम. ठीक है. सो व्हाट विल बी हियर? cos ऑफ x प्लस वाई, इट विल बी cos x. यही होगी वैल्यू हमारे पास, cos x cos y माइनस sin x sin y. अब cos x cos y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सी cos x इज 4/5. तो चलो 4/5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया cos y से, और cos y क्या है? 12/13. ठीक है. माइनस sin x, तो sin x क्या है? 3/5 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? sin y, दैट इज 5/13. ठीक है. ओके. ना इसको कर लो सॉल्व. करेक्ट. 13 इंटू 5 इज 65 एंड यहाँ पे भी हो जा रहा है सेम. तो ये क्या जा रहा है? अब देखो एलसीएम सेम है तो हम आराम से 48 माइनस कर सकते हैं 15 डिवाइड बाय 65. सो व्हाट वी आर गेटिंग? नथिंग बट 33/65, राइट. अब देखो फ्रॉम हियर ओनली दिस व्हाट वी हैव गॉट? cos ऑफ x प्लस वाई, राइट. So from here what we can write कि this x plus y is nothing but what? Cos inverse of 33/65 or not? Right? And from here what we can write? X plus y की क्या वैल्यू रखी थी वो लिख दो. So this is cos inverse 4/5 plus cos inverse क्या था ये? 12/13. So this is coming as cos inverse 33/65 and this was the only required proof. So we have proved it. Understood? कैसे हमें सॉल्व करना है? कुछ नहीं, जब cos दोनों साइड है, इधर भी cos है, तो डोंट नीड टू डू एनीथिंग विथ tan. यहाँ पे cos को ही करना है. बट देखो कि फॉर्मूला में क्या क्या रिक्वायर्ड है. तो देखा हमने sin x और sin y रिक्वायर्ड है. सो दैट्स वाई हमने sin x एंड sin y निकाल लिया है और उसके बाद बस यहाँ पे वैल्यूज पुट की और हमने देखा कि वही क्वेश्चन में आंसर है. ठीक है. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है. प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65. जब इस तरह के क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है. लेट अस अज्यूम कि ये जो है हमारा हो जा रहा है x और ये हो जा रहा है y. ठीक है. तो अब साइन को अगर हम देखो इधर लेके आके करते हैं कुछ तो क्या हो जाता है? साइन ऑफ x प्लस वाई. एंड वी ऑल नो द फॉर्मूला क्या होता है साइन x प्लस वाई. करेक्ट. दैट इज साइन x cos y प्लस cos x साइन y. तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें साइन और cos दोनों के ही सिर्फ टर्म चाहिए, राइट. नो नीड ऑफ tan टर्म. तो जस्ट इसको पहले अज्यूम करो और बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन में. सो क्या अज्यूम करना है? लेट अस अज्यूम कि जो x है हमारा वो है cos इनवर्स 12/13. तो जैसे ये लिखा तो हमारे पास क्या आ जा रहा है? cos ऑफ x. cos x हो जा रहा है 12/13, राइट. सो फ्रॉम हियर यू ऑल नो नाउ कि हाउ टू फाइंड आउट साइन x. करेक्ट. cos यहाँ पे क्या करेंगे हम? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x कर सकते हैं और वो क्या आ जाएगा? नथिंग बट 5/12. ओके सॉरी 5/13. ठीक है.
p by h ही होता है ना. So this is 5/13. Now we have got this. Again let us assume, क्या करते हैं हम, y is equals to nothing but sin inverse 3/5. ठीक है. So from here what we are getting, sin of y and that is coming as 3/5. जब ये sin y आ रहा है हमारे पास, sin y अगर हमारे पास 3/5 है तो ऑफकोर्स cos y क्या हो जाएगा, 4/5. ठीक है. तो हमने यहाँ देखा कि cos x है, sin x है, यहाँ sin y है, cos y भी है. अब हम आराम से निकाल सकते हैं sin of x plus y. So now sin of x plus y will be what? This will become, just write the formula. So this is sin x cos y plus cos x sin y. राइट. अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज आपको पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है. सो साइन एक्स इज हियर व्हाट, 5/13 मल्टीप्लाइड बाय कॉस वाई है 4/5. राइट. तो हमने सबकी वैल्यूज यहाँ पे बस लिख दी है. अब इसको आपको सॉल्व करना है. आप देखोगे, आप बोल सकते हो कि कट भी रहा है यहाँ पे बहुत कुछ. काटोगे तो मैंने बताया था कि क्या होगा, आप ही के लिए मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करने में, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कट कर सकते हैं हम, दिख रहा है हमें, कट किया तो फिर यहाँ पे एलसीएम लेना होगा और फिर फालतू में ज़्यादा आपका इक्वेशंस बढ़ेगा. तो ये लिखो यहाँ पे क्या हो गया, 65, क्योंकि अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो दोनों ही की डिनोमिनेटर में 65 आ रहा है, तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करना. सो हियर इट इज़ 20 एंड हियर 36 डिवाइडेड बाय 65. आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो. 36 + 20 होता है 56 डिवाइडेड बाय 65. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, x plus y इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ 56/65. अब यहाँ पे जस्ट लिख दो आप x और y की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, cos इनवर्स 12/13 प्लस y की वैल्यू थी हमारे पास sin inverse 3/5. So 3/5 and that is coming as nothing but sin inverse 56/65 and this was only our required proof. So we have already proved it. समझ में आई बात, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? क्लियर? बहुत ही ईजी है. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको भी किया है. अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है. एंड नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ प्रूव दैट tan इनवर्स है यहाँ पे और इधर है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की टर्म में. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ देखो, अगर मैं tan को इधर लेके आऊँ, इसको अज्यूम कर लूँ कि ये x है और ये है हमारा y. ठीक है, वही कर सकते हैं. तो अगर x और y अज्यूम किया तो हो जाएगा tan of x plus y एंड यू ऑल नो दैट कि tan x plus y में हमारे पास क्या फॉर्मूले में आता है, करेक्ट, tan x plus tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan y. दैट मीन्स ऑलवेज वी विल नीड tan x एंड tan y. तो यहाँ पे इससे हमें क्या निकालना होगा, sin x एंड cos y के साथ हमें यहाँ पे निकालना होगा tan x एंड tan y भी. ठीक है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं. सो लेट अस अज्यूम x is nothing but sin inverse 5/13 and here what we are getting, sin x is equals to 5/13. I am not solving it. प्लीज़ जस्ट अपना पेन एंड पेपर यूज़ करो और निकालो कि कितना आ रहा है tan x और मुझसे पहले करके दिखाओ. सो दिस इज tan x कितना हो जाएगा, sin x बाय हमें पता है कि cos x होता है और इट इज़ 5 तो p होगा ही बाय b एंड b क्या होगा यहाँ, नथिंग बट 12. यू ऑल नो नाउ कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, राइट. सो tan x हमारे पास निकल गया. नाउ अगेन यही आया है ना वैल्यू, राइट. तो चलो अगेन लेट अस अज्यूम कि क्या हमने किया है, y इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ 3/5. तो यहाँ हमारे पास आ गया cos y. मुझे बताओ कितनी वैल्यू आएगी tan y की. सी फ्रॉम हियर tan y what we will get, this is b है तो p कितना हो रहा है 4 by nothing but b that is 3. अंडरस्टूड, यही आ रहा है, सबकी वैल्यूज इतनी आई है, करेक्ट. सो नाउ what we can find, now tan of x plus y and this will be tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan of y, राइट. अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करो. tan x की वैल्यू कितनी है यहाँ, 5/12, ओके, प्लस tan y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4/3, राइट.
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से। अब देखो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कट रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। हमें क्यों? क्योंकि एलसीएम लेना है। सो 12 इंटू 3 इज 36 एंड यहाँ पे आ जा रहा है 15 प्लस 48 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 36 माइनस 20 एंड डिवाइडेड बाय 36। ये हो जाएगा अपना कैंसल डिनोमिनेटर। सो व्हाट वी विल गेट हियर 63 divided by nothing but 16, right? अब देखो from here what we are getting, x plus y is equal to tan inverse of 63/16 और यही तो हमें सॉल्व करना था। एक्स वाई की जैसे यहाँ वैल्यू लिख दो। सो व्हाट वी आर गेटिंग साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस y की जगह पे यहाँ है cos इनवर्स 3/5 and that is coming as tan inverse of 63/16 and this was the only required proof. Understood? तो कुछ भी जो लेफ्ट हैंड साइड में है, देखो कि अगर दो टर्म है तो tan को इधर लेके हम कर सकते हैं फॉर्मूला में पुट और देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड वैल्यूज है हमारे पास, उन सबको यहाँ से हमें निकालना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन है। अब देखो, आप सोचोगे कि क्या रखे, ऐसा है रूट में है, यहाँ पे ऐसे है। बहुत ही सिंपल है, अगर मैं बता दूं कि x क्या रखना है, बट मैं नहीं बता रही हूँ, आप बता रहे हो मुझे कि क्या रखना होगा x। देखो राइट हैंड साइड में नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें इसको सिंप्लीफाई ही तो करना है। बोथ साइड में अगर सिंप्लीफाई कर दो तो बस दोनों की वैल्यूज हमें इक्वल करनी है। ठीक है, मैंने बताया था पहले ही कि हमारे पास 3 तरीका होता है सॉल्व करने का। एलएचएस को लेके बढ़ो, आरएचएस में पहुंच जाओ, आरएचएस से बढ़ो, एलएचएस में पहुंच जाओ, या तो फिर दोनों से लेके बढ़ो और बीच में एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाओ। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें, एक्स है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं टैन, यहाँ पे देखो अगर x को कुछ ऐसा लेना होगा जो कि ये हमारा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, राइट? अगर सोचो tan इनवर्स रहता और यहाँ पे समथिंग रहता तो क्या रखने से सिंपलेस्ट फॉर्म में आता? परफेक्ट, अगर tan थीटा रखते, बट यहाँ है रूट के अंदर, तो अगर x को मैं करेक्ट tan स्क्वायर थीटा ले लूँ तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा लेने से ही ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan थीटा और फाइनली हमें बचेगा यहाँ पे थीटा। समझ गए बात? तो यहाँ पे अगर x हमने tan स्क्वायर थीटा लिया है तो ऑफकोर्स राइट हैंड साइड में भी हमें tan स्क्वायर थीटा ही लेना होगा। और यहाँ जब आप रखोगे tan स्क्वायर थीटा तो आपको पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जब ऐसा होता है तो क्या होता है? नथिंग बट cos 2 थीटा और cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा आएगा। तो यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज 2 थीटा। अंडरस्टूड? तो चलो हम सॉल्व करें। सो लेट अस अज्यूम x इज इक्वल्स टू व्हाट? tan square theta, correct? Therefore what will be our LHS? It will be tan inverse of root x and here put the value of x, so tan inverse root of tan square theta। अब आप बोलोगे कि tan इनवर्स जो है tan स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस तो दोनों आता है, बट यू कैन सी कि जो हमारा x है वो बिलोंग किसको करता है? 0 to 1 को। अब देखो 0 to 1 है, दैट मीन सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर x ही हमारा सारा पॉजिटिव नंबर है तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑफकोर्स वो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर ही, राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? ये आ गया हमारा नथिंग बट ओनली tan ऑफ थीटा। सो व्हाट वी आर गेटिंग दिस एज थीटा, सो जस्ट अज्यूम इट एज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। सो व्हाट इज आवर राइट हैंड साइड? दैट इज RHS। RHS इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। ठीक है, सो नाउ इट विल बिकम व्हाट? 1/2 है, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, सो 1 माइनस नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? अब सबको पता है कि ये क्या होता है? cos इनवर्स
और यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारा, और ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का. सो व्हाट वी आर गेटिंग 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा इज 2 थीटा ओनली. सो वी आर गेटिंग हियर 2 थीटा, और ये 2 हो जाएगा कैंसल. सो वी आर गेटिंग थीटा. जस्ट अज्यूम इट एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ यू कैन सी इक्वेशन 1 है हमारा, LHS से बढ़े थे हम और बढ़ते बढ़ते पहुंच गए थीटा पे. यहाँ RHS से बढ़े थे हम और पहुंचते पहुंचते पहुंच गए थीटा पे. सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, LHS is equal to RHS. Why? Because both values are coming as same. दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सेम वैल्यू पे आके स्टॉप हो रहा है. So that's why LHS is equals to RHS. Now see what we have done here. We have proved it LHS equals to RHS. But it is very important to note here कि देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, x belongs to 0 to 1, right? x belongs to 0 to 1 है, तो this is due to some reason, right? That means हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है हमें प्रूव करना है, और प्रूव कब करना है, जबकि यहाँ पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 to 1, राइट? दैट मीन्स हमने प्रूव तो कर दिया अभी तक कि चलो इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 आ गया यहाँ पे, तो हमने देखा कि बोल तो LHS इक्वल्स टू RHS है, दैट इज फाइन. बट यहाँ पे इसका कुछ मीनिंग है, इसे हम कहते हैं वैलिडेशन. दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि जो हमने प्रूव किया है, जो यहाँ पे ये टर्म हमने लिखा है वो वैलिड है फॉर द गिवन कंडीशन. ओके, सो जैसे भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ कंडीशन गिवन रहता है, दैट मीन्स इट इज हैविंग सम हियर मीनिंग. बिना मीनिंग के तो ऐसे नहीं लिख दिया गया है, राइट? कुछ भी लिख सकते थे, फिर तो 0 to 5 भी लिख देते, कुछ भी लिख देते, है ना? बट वो नहीं किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, तो हमें उसे चेक करना है. तो चलो इसको चेक करते हैं कि क्या किया जाता है यहाँ पे. देखो, तो LHS इक्वल्स टू यहाँ पे हमने लिखा था ना tan इनवर्स tan थीटा आया था, वहाँ से हमने बोल दिया कि थीटा है. बट यू ऑल नो कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा कब होता है? करेक्ट, ओनली इन वन कंडीशन, जब ये थीटा है वो बिलोंग करता है इसके करेक्ट द रेंज में. और क्या है उसका रेंज? यू ऑल नो कि tan इनवर्स के लिए क्या होता है? परफेक्ट, दैट इज -π/2 to π/2, राइट? एंड बोथ आर एक्सक्लूडिंग. हमारा जो बाउंड्रीज होता है वो हमने नहीं लिया हुआ है, इंक्लूड किया है, राइट? बिकॉज उस पर क्या हो जाता है? इन्फाइनाइट हो जाता है. यू ऑल नो, ठीक है? तो अब -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए ये थीटा, तभी ये वैलिड होगा, ठीक है? तो अब हम चेक करते हैं कि कैसे वो क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है. सी, सबसे पहले ये देखो हमने क्या अज्यूम किया था, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, राइट? और हमारे पास है क्या, सिंस इट इज गिवन कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसको? 0 to 1 को, राइट? जैसे ये 0 to 1 को बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू व्हाट? अगेन दिस 0 to 1, राइट? अगर tan स्क्वायर थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to 1 को, तो इसका क्या मतलब है? इसका एक्चुअली मतलब तो यही है ना कि tan स्क्वायर थीटा जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो है हमारा लोअर बाउंड्री और ये है हमारा हायर बाउंड्री यहाँ पे, एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू हियर. दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट? यही है इसका मीनिंग. अब जब हम यहाँ पे दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाता है tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, एंड 1 का भी स्क्वायर रूट यहाँ क्या हो जाएगा? 1 ओनली. परफेक्ट. नाउ टेल मी, tan अगर हम इन्वर्स कर लें दोनों साइड, दैट मीन्स हियर हियर एंड हियर, ओके? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है? 0 ओनली. एंड tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? टेल मी. tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, सो इट विल बी नथिंग बट π/4, राइट? अब इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका तो यही मतलब हो रहा है ना कि थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको? नथिंग बट 0 to π/4. परफेक्ट, राइट? और यहाँ पे हमारे पास होना क्या चाहिए था? इस कंडीशन में ये होना चाहिए था, ये तभी होता है जब जो थीटा है वो बिलोंग करता है किसको? -π/2 से लेके π/2, बोथ एट ओपन इंटरवल, राइट? इसी कंडीशन में इक्वल होता है थीटा के. अब देखो तो क्या 0 to π/4 ये सबसेट नहीं है इसका? -π/2 से लेके π/2 के बीच में ये जो है हमारा इंटरवल, ये तो इसी इंटरवल का सबसेट है, दैट मीन्स इसके अंदर है. अगर ये इसके अंदर है तो ऑफ कोर्स ये तो उसके अंदर होगा ही होगा, है ना? तो इससे हमारा क्या क्लियर हो गया कि जो थीटा है वो बिलोंग करता है किसको? बड़े भाई को. और बड़ा भाई क्या है यहाँ पे? -π/2 से लेके π/2.
जैसे ही ये हुआ हमारा, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा जो है वो नथिंग बट थीटा ही होगा, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वैलिडेट किया है इसको कि हमने ऐसा क्यों लिखा, राइट। तो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए पहले प्रूफ कर दिया, उसके बाद बताया है। सो जनरली व्हाट वी डू कि हम पहले जैसे लिखते हैं ना उसके साथ ही ये वैलिडेशन कर देते हैं। अंडरस्टूड। चलते हैं अपने ये वाले देखने के लिए इसकी तरफ कि इसमें कैसे हमने लिखा है। नाउ जस्ट सी, यू ऑल नो कि क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा है यहाँ पे, ये होता है 2 थीटा। सिर्फ इस टर्म की मैं बात कर रही हूँ, ये होगा 2 थीटा व्हेन, ये जो 2 थीटा मैंने लिखा है कब होता है, जबकि हमारा 2 थीटा जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, करेक्ट 2 थीटा। यहाँ पे जो कॉस की बात हम कर रहे हैं, कॉस इनवर्स की, यू ऑल नो कि इसका रेंज क्या होता है 0 to पाई, सो इट शुड बिलोंग टू दिस 0 to पाई, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात मैं बात कर रही हूँ, ये नहीं कि सारे ही रेंज की बात, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही 0 to पाई होता है, दैट मीन्स हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो 2 थीटा है उस रेंज में है, तभी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, करेक्ट। तो नाउ जस्ट सी कि अभी हमने क्या निकाला कि थीटा बिलोंग्स टू व्हाट 0 to पाई बाय 4, तो व्हाट वी कैन राइट, सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 4, राइट। अब मैं पूरा यहाँ से नहीं लेके बढ़ूंगी बिकॉज हमने ऑलरेडी देख लिया है कि थीटा क्या है, वो 0 से पाई बाय 4 ही आ रहा है, राइट। तो इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 4, तो इसका क्या मतलब, अगर मैं 2 थीटा की बात करूँ तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 0 to पाई बाय 2, करेक्ट। नाउ टेल मी हियर, जैसे ही 2 थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to पाई बाय 2, तो क्या ये सबसेट नहीं है आपका 0 से पाई के बीच में, है ना, 0 to पाई इंटरवल का ये सबसेट ही तो है। तो अगर ये ऐसा है तो वी कैन राइट ना कि 2 थीटा इज बिलोंगिंग टू नथिंग बट 0 to पाई। जैसे ही ये हमने लिखा तो ये वाला लाइन जो है हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था इसका वैलिडेशन, अंडरस्टूड। नाउ दिस क्वेश्चन इज टोटली परफेक्ट एंड क्लियर, फाइन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत ही बड़ा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्रोसेस बहुत ही ईजी है। जैसे कॉट इनवर्स है, ठीक है, अंदर पे देख रहे हैं स्क्वायर रूट है 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे स्क्वायर रूट है 1 माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे भी इतने सारे टर्म्स हैं, राइट। आप सोच रहे होगे कि बहुत ही टफ है, ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। कुछ भी नहीं है, बस देखो अगर ध्यान से तो अंदर क्या है इस ब्रैकेट के, 1 प्लस साइन एक्स है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स है, स्क्वायर रूट है। देखो 1 प्लस साइन एक्स दैट मीन्स a प्लस बी का फॉर्म है, यहाँ भी a माइनस बी का फॉर्म है। अब सोचो कि क्या ये इजी है या टफ है। a प्लस बी और a माइनस बी जैसे ही आता है तो हमारे लिए वो बहुत ही ईजी हो जाता है। वाई, बिकॉज a प्लस बी को जब हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, यू ऑल नो इट इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें क्या दे देगा, नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, उसका स्क्वायर रूट तो हमें पता ही है, राइट। तो मतलब फॉर्म बहुत ईजी है, अब बस हमें देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो ये है, अब यहाँ पे यहाँ न्यूमरेटर में तो ये है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में भी वही सारे टर्म्स हैं, बट यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ प्लस था, यहाँ है माइनस। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं सो दैट सॉल्व हमारा बहुत इजीली हो जाए। इसको अज्यूम कर लिया अगर हमने a और इसको अज्यूम कर लिया अगर हमने b, तो दिख रहा है यहाँ पे भी वही है, a है और यहाँ पे भी b है, यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी और यहाँ आ रहा है a माइनस बी, ठीक है। दैट में हमारे पास इस तरीके का टर्म है, a प्लस बी है न्यूमरेटर में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है a माइनस बी, राइट। जब ऐसे टर्म्स होते हैं और दिख रहा है कि दोनों ही जो है वो स्क्वायर रूट के टर्म में है, ठीक है, दैट मीन्स इस तरीके से है, स्क्वायर रूट ऑफ a यहाँ पे इस तरह से है। जब ऐसा टर्म होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करते हैं, राइट। इसको करने के लिए अगर हम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस है यहाँ, तो प्लस b से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा ये बात बनेगा या नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी, दैट मीन्स यहाँ पे c माइनस डी इंटू सी प्लस डी का फॉर्म है। सो इट विल बी वॉट, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और सी स्क्वायर दैट मीन्स इट विल गिव यू नथिंग बट a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी। सो ये इजी वाले फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। चलो वही हम लगाते हैं यहाँ लॉजिक। सो नाउ व्हाट इज आवर LHS, हियर इट इज कॉट इनवर्स, जो भी है पहले एक बार तो हमें लिखना होगा, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स,
ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम थिंग है, हमेशा याद रखना 1 प्लस साइन एक्स है, बस एट द प्लेस ऑफ प्लस यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो इजी हो जाता है लिखना। ओके ठीक है, ये है हमारे पास एक्सप्रेशन। अब इसको हमें करना है रैशनलाइज बिकॉज स्क्वायर रूट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स, नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे, दिस होल टर्म बट एट द प्लेस ऑफ माइनस को प्लस कर देना है, तो ये हो जा रहा है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स, राइट। ये तो सेम टर्म हमने लिख दिया, अब बस इसको यहाँ पे प्लस के साथ दैट मीन सेम टर्म को यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, सो व्हाट विल बी हियर 1 प्लस साइन एक्स, एट द प्लेस ऑफ माइनस यहाँ था तो हमने प्लस लिया है, एंड सेम थिंग यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय जो चीज़ें हम न्यूमरेटर में रखेंगे वही हमें करना होगा डिनोमिनेटर में, तभी ये कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, सो इट विल बिकम हियर सेम थिंग, राइट। कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किया है, इसको काट दो तो 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये वाला और ये वाला लाइन सेम है, हमारे पास इक्वल है, नॉट जस्ट सी कॉट इनवर्स। अब इसको आप सॉल्व करो, ये देखो ध्यान से कि दिस इज सेम एंड हियर ऑल्सो सेम, सो दिस इज नथिंग बट a प्लस बी, अगर इसको कंसिडर कर रहे हैं सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड यू ऑल नो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो चलो इसको लिख दे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, so 2 into 1 plus sin x into square root of 1 minus sin x, करेक्ट, यही हो गया न्यूमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में आप सबको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर इसका होल स्क्वायर, क्लियर, यही होगा हमारे पास ना। जैसी अब कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट सॉल्व करना है, सो व्हाट वी आर गेटिंग कॉट इनवर्स हो गया, यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या दे देगा हमें 1 प्लस साइन एक्स प्लस यहाँ क्या दे देगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस, अब देखो यहाँ क्या होगा हमारे पास 2 है, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा कॉमन, उसके अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, तो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंडरस्टूड कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब डिनोमिनेटर में क्या है 1, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है, माइनस यहाँ क्या जा रहा है 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, यही टर्म है हमारे पास। अब देखो यहाँ से क्या आ जा रहा है कॉट इनवर्स, देखो साइन एक्स हो गया कैंसल, 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो 2 प्लस 2, अब देखो ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, एंड स्क्वायर रूट जब लेंगे तो नथिंग बट कॉस एक्स, सो दिस इज 2 प्लस 2 cos x divided by, now just see here what we are getting 1 plus sin x minus 1 minus minus plus sin x, करेक्ट, तो ये देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1 and 1 कैंसिल हो जा रहा है, सो व्हाट वी आर गेटिंग cot इनवर्स ऑफ 2, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि sin x प्लस sin x क्या होगा 2 sin x, तो 2 हम कर सकते हैं कैंसिल, सो वी आर गेटिंग 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय नथिंग बट sin x। नाउ टेल मी, अब हम देखेंगे कि कॉट इनवर्स है यहाँ आ गया है 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ आ गया है साइन एक्स, अब क्या करें, अब कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है हमें, कौन सा फॉर्मूला, सी कॉट है तो अंदर में हमें कुछ ना कुछ करके तो कॉट लाना है, तभी ये हमारा सॉल्व होगा, राइट। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा हमें पता है कि क्या होता है, राइट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, ना सी साइन 2 थीटा, सोचो क्या होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो x के प्लेस पे क्या कर सकते हैं हम 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, करेक्ट, ना 2 हो जाएगा कैंसिल, कॉस स्क्वायर है ये से भी कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास
See, cos x by 2 by sin x by 2, it is nothing but cot x by 2 and here we can see cot inverse है, cot है और है हमारे पास यहाँ पे x by 2. So this will be nothing but x by 2 and this was only your right hand side. So we have proved it. You can see यही हमें prove करना था. इतना बड़ा expression था left hand side में but right hand side में only this छोटू one. And we have seen कि it is coming that only. Understood? देखो अब इस क्वेश्चन में हमने प्रूव तो कर लिया है LHS इक्वल्स टू RHS, राइट. आप सबने देखा कि हमने अभी ऐसे किया है, ओके. बट हियर इज ऑल्सो वन क्वेश्चन कि ये x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 4 दिया गया था और वो क्यों दिया गया था. देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट. जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में चेक किया कि वैलिडेशन एक वर्ड होता है. दैट मीन्स हम यहाँ चेक करते हैं कि जो कंडीशन गिवन है, जो हमें प्रूव करना था, वो इस कंडीशन के लिए प्रूव करना था. दैट मीन्स हमारे पास ये प्रूफ तभी होना चाहिए जब वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ओके. अब देखो यहाँ पे जब बोल दिया गया है कि x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 4 है, तो वो उसका मतलब वही है कि उससे आगे की हम कुछ बातें या पीछे की बातें नहीं कर सकते, वो उसमें ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है. अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x बाय 2 है, आप सबने लिख दिया आराम से x बाय 2. बट किसी ने मुझे बोला कि क्यों हम लिखेंगे x बाय 2. यहाँ पे क्या कंडीशन होता है x बाय 2 लिखने के लिए. यहाँ कंडीशन आप सबको पता है कि जो थीटा होता है, दैट मीन्स जब हम बात करते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा की, और ये थीटा कब होता है, ओनली व्हेन दिस थीटा शुड बिलोंग टू व्हाट, करेक्ट, ओपन इंटरवल 0 to पाई. यू ऑल नो दिस, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना. तो जब ये ऐसा होता है तभी हम बोलते हैं. तो यहाँ पे थीटा क्या गिवन है हमारे पास, x बाय 2, ओके. तो ये x बाय 2 शुड बिलोंग टू 0 to पाई, यही होना चाहिए कंडीशन, तभी हम इसको लिख सकते हैं x बाय 2. अब देखते हैं कि क्या वो सही है या नहीं है गिवन कंडीशन के लिए. तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, सिंस दिस x बिलोंग टू व्हाट, ओपन इंटरवल 0 to पाई बाय 4, यही गिवन है. तो फ्रॉम हियर हमें किसके बारे में बात करनी है, x बाय 2 की. तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे x बाय 2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू नथिंग बट 0 बाय 2 0 ही होता है, ओके. पाई बाय 4 है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, इसके बाय 2 करेंगे तो पाई बाय 8. नाउ टेल मी, ये 0 to पाई बाय 8 जो है, क्या ये सबसेट नहीं है 0 to पाई का, है ना. देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल इसलिए दिया गया था सो दैट यहाँ मैच कर सके. अंडरस्टूड. अगर ये क्लोज रहता तो ये करेक्ट नहीं होता, ये इनवैलिड हो जाता, बिकॉज 0 पे भी हमें चेक करना होगा. अंडरस्टूड द वैलिडिटी यहाँ पे. सो 0 to पाई बाय 8 है, ओपन इंटरवल बोथ द साइड्स, एंड वी कैन सी कि ये क्या है, इसका सबसेट है 0 to पाई का. तो जैसे ही ये सबसेट होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस x बाय 2 बिलोंग्स टू व्हाट, दिस वन. सो दिस इज 0 to पाई एंड यही तो है वैलिडेशन इसका. तभी तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज x बाय 2 एंड दैट इज नथिंग बट RHS. सो अब जाके ये क्वेश्चन हुआ आपका पूरा का पूरा कंप्लीट. देखते हैं यहाँ क्या कहना है. Prove that, okay, tan inverse of square root of 1 plus x minus square root of 1 minus x divided by square root of 1 plus x plus square root of 1 minus x is equal to pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x, and where x is given as minus 1 by root 2 to 1, including both the boundary values. Fine. Along with that, for your reference, hint is also given. So now everything is done, isn't it? यहाँ पे जब हिंट बता दिया गया है कि यू हैव टू पुट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, तो अब तो आई थिंक आप सबने स्टार्ट भी कर दिया होगा करना. तो चलो फटाफट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, राइट. देखो कैसे समझ में आएगा, सपोज ये तो यहाँ पे दिया गया है, बट ऑब्वियसली आपके एग्जाम्स में तो ये हिंट नहीं होंगे, राइट. अगर नहीं दिया है तो हमें कैसे सोचना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे सोचने के लिए राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि बहुत छोटे से चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हम कर नहीं सकते. तो जहाँ पे ज़्यादा टर्म्स होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट साइड. तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि tan इनवर्स है और अंदर बहुत कुछ है. तो यहाँ पे अब चेक करो कि x की क्या वैल्यूज रखे हम, सो दैट ये कोई फॉर्मूला क्रिएट करे. तो आपको पता है अगर x है, अगर tan थीटा, सपोज यहाँ tan इनवर्स है, आपके दिमाग में सबसे पहले हो सकता है आ जाए tan थीटा, बट 1 प्लस tan थीटा, नो, वी हैव नॉट रेड एनी लाइक फॉर्मूला, है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ओके. अगर 1 प्लस साइन थीटा रखते हैं तो वो भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बट अगर 1 प्लस कॉस थीटा रखते हैं, दैट मीन्स कॉस 2 थीटा रखते हैं, तो क्या होता है, ये तो एक फॉर्मूला होता है, राइट. तो हर जगह अगर हम वो रखें तो फॉर्मूला के टर्म में आएगा, और हमें पता है ना कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा. तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट है, और अगर कुछ हमारा इनसाइड स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो ऑब्वियसली हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि हम कैसे सोचते हैं कि व्हाट वी शुड पुट फॉर दिस पर्टिकुलर अननोन वैल्यू x. ठीक है, तो चलो यहाँ तो ऑलरेडी हिंट है, तो हम लोग स्टार्ट करें फटाफट. ओके,
So let us assume that x is here what, cos of 2 theta. ठीक है, जो गिवन है चलो वही ले लेते हैं. ओके, नाउ therefore अब हमें RHS से तो पुट करके कुछ मिलने नहीं वाला है. जस्ट लेट्स कम टू द LHS. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, tan इनवर्स है, फाइन, एंड इनसाइड द ब्रैकेट इट इज 1 प्लस एक्स. तो जैसे ही हमने x को दिया है cos 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, राइट. यहाँ पे है माइनस साइन, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा. ओके, नाउ इट इज डिवाइडेड बाय होल थिंग, सेम चीजें हैं यहाँ पे, बस यहाँ एट द प्लेस ऑफ माइनस इट इज प्लस. सो जस्ट उसको कॉपी करो बट यहाँ पे प्लस कर दो. सो इट इज राइट, यही है हमारे पास LHS. अब हम इसको लिखते हैं फॉर्मूला में. अब बढ़ते हैं इसके आगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स तो रहेगा एज इट इज. नाउ हियर इट इज व्हाट, 1 प्लस cos 2 थीटा. तो ये क्या हो जाता है, करेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा. ये रिमेंबर हमने ये किया हुआ है, देखा है कि कैसे आता है. cos 2 थीटा का बस एक फॉर्मूला याद रखना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो वहां से आप आराम से साइन को cos में कन्वर्ट करो, cos को साइन में कन्वर्ट करो, तो यू विल सी कि क्या फॉर्मूला आता है ना. तो चलो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ जैसे ही 1 माइनस होता है तो आपको पता है, करेक्ट, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेम चीजें होंगी बट ओनली द डिफरेंस इज हियर प्लस. सो cos स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा. नाउ यू ऑल कैन सी कि क्या है यहाँ, स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे भी है, रूट 2 यहाँ पे भी है, रूट 2 यहाँ पे. तो दैट मीन्स वी कैन टेक कॉमन एंड वी कैन कैंसिल ऑल्सो, है ना. ये हो जाएगा तो वी कैन जस्ट कैंसिल इट. सो आई एम जस्ट कैंसिलिंग इट. देन नाउ व्हाट विल बी दिस वन, tan इनवर्स तो हो गया यहाँ पे. अब सी cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट क्या होगा, नथिंग बट करेक्ट cos थीटा. नाउ हियर माइनस साइन थीटा by here cos थीटा, now plus sin थीटा, राइट. ये चलो हमारे पास मिल गया. अब क्या करना है, इसके बाद आप सोच सकते हो कि cos थीटा माइनस साइन थीटा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा है. अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ cos थीटा माइनस साइन थीटा से तो होगा. सी यू कैन डू इन एनी वे. अगर वैसे भी आप करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट यू कैन सॉल्व फ्रॉम दैट वे ऑल्सो. लेकिन हम क्या ट्राई करते हैं ना, मैथ्स में जब आप कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोचो कि क्या करने से हमें जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स के स्टेप्स हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं. एलाबोरेट करके तो आप 2 पेज में भी सॉल्व कर सकते हो किसी क्वेश्चन को, राइट. लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे कि कुछ से कुछ मिनिमाइज करना है स्टेप्स को, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा थिंकिंग रखना है यहाँ पे. नाउ सी अगर वैसे करें तो बहुत, एक तो यहाँ पे एक्सप्रेशन इतना लंबा सा आएगा, फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर वहाँ पे करो. जितने ज़्यादा स्टेप्स, जितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ाओगे, मिस्टेक करने की चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, राइट. तो यहाँ पे हमें ट्राई करना है कि कुछ शॉर्ट फॉर्म में करें. नाउ सी cos थीटा है माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा है, बाहर है tan इनवर्स. दैट मीन्स अंदर में कुछ ना कुछ करके तो हमें tan लाना है, राइट. अब देखो tan लाने के लिए आपको पता है कि साइन बाय cos होता है tan. अगर मुझे यहाँ साइन बाय cos करेंगे तो ये tan आ जाएगा, और यहाँ अगर हम बाय cos करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 भी होता है tan के फॉर्म में when tan is π/4. अंडरस्टूड. तो जैसे इस तरह के एक्सप्रेशन होना, सो आँख बंद करके क्या करना है, cos थीटा से डिवाइड कर दो, करेक्ट. सो चलो डिवाइडिंग बाय cos थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स यहाँ cos थीटा बाय cos थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा, एंड देन हियर ऑल्सो 1 प्लस tan थीटा. अब ब्रैकेट में आप हमेशा मत लिखना भूलना कि हमने किया क्या है, तो यहाँ पे आप लिख दो सिंस. क्या किया है हमने यहाँ पे किया है हमने डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तभी हमारे पास ये वैल्यूज आई है. ओके, नाउ यू टेल मी कि ये क्या होता है, ये है tan इनवर्स. नाउ 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा.
करेक्ट, वी हैव ऑलरेडी यूज दिस फॉर्मूला, इजंट इट? फॉर्मूला भी नहीं, आप सोचो तो बस जस्ट एक एक्सप्रेशन है। 1 की जगह आप tan π/4 लिख सकते हो, यहाँ पे 1 एज इट इज छोड़ दो, प्लस tan π/4 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा हो सकता है। तो कौन से फॉर्म में आ रहा है? करेक्ट, दिस इज tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B। तो ये क्या होता है? tan A minus B। So that's why it will be what? tan of π/4 minus थीटा। करेक्ट, जब ऊपर में माइनस हो तो यहाँ हमें माइनस रखना है, अगर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो हमें यहाँ पे रखना होता है प्लस। जो भी न्यूमरेटर में साइन होती है उसी को हमें यहाँ फॉलो करना होता है, यू नो दिस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सी। अब आप सब बोलोगे कि अब आराम से हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू इज π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू में रख देनी है तो ये वाला आ जाएगा, दैट इज करेक्ट। बट मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था, जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जहाँ पे एक कंडीशन मोर गिवन होता है, दैट मीन्स इट इज नॉट फॉर जस्ट कि देखने के लिए ले दिया है, इसकी भी कुछ मीनिंग होती है। दैट मीन्स वी हैव टू चेक दिस कंडीशन ऑल्सो। जब ऐसा है x, then we have to prove it, right? यही मतलब है, that means we have to check the validation, that means validity of this particular यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है। और वो कैसे होता है? इसको हम जब लिखेंगे π/4 माइनस थीटा, तो उस कंडीशन में क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट और वेरी मच रिक्वायर्ड कंडीशन, करेक्ट। जब भी हम tan इनवर्स tan ऑफ एनीथिंग लिखते हैं तो उस एनीथिंग की वैल्यू शुड बिलोंग टू व्हाट? द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एंड दैट इज व्हाट फॉर tan इनवर्स? परफेक्ट, दैट इज -π/2 to π/2 बोथ आर एक्सक्लूडिंग, है ना? ये आप सबको पता है। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और वो हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम दिस x ओनली। तो चलो देखते हैं कि कैसे करते हैं, तभी हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू दैट ओनली π/4 माइनस थीटा। फाइन। सो व्हाट इज हियर गिवन? सिंस वी हैव x greater than equals to -1/√2 and less than equals to 1। अब हमने x की वैल्यू ली क्या थी? cos 2 थीटा। तो एट द प्लेस ऑफ x हम cos 2 थीटा आराम से लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा is greater than equals to -1/√2 and it is less than equal to 1। Done। अब हमें क्या करना होगा 2 थीटा को निकालने के लिए? सारी तरफ cos इनवर्स करना पड़ेगा, राइट? बट सी, इस जब हम साइन और कॉस के इन्वर्स के बारे में बात करते हैं, या ना साइन और कॉस की बात करते हैं, और जब इनइक्वालिटी साइन के साथ होता है, तो वन चीज आपको बहुत ही ध्यान से सोचना होगा कि देखो, जब हम माइनस साइन लगाते थे, आपको पता है कि जब x होता था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 सपोज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मैंने बोला है, ओके। तो अगर हम माइनस दोनों साइड लगाते थे तो क्या हो जाता था? -x हो जाता था लेस देन इक्वल टू 1। यू रिमेंबर दिस? मतलब माइनस हमारा इनइक्वालिटी की साइन को चेंज कर देता था, है ना? तो सिमिलरली जब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे रेशियोज, तो उसके लिए भी हमारा साइन जो है, दिस इनइक्वालिटी साइन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है यहाँ पे। कैसे और कब चेंज करती है? जबकि हमारा जो ग्राफ होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है तो इनइक्वालिटी चेंज होता है, जब इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है तो इनइक्वालिटी सेम रहता है। नहीं समझ में आया? जैसी देखो, आप मुझे बताओ कि कॉस का ग्राफ कैसे होता है? कुछ इसी तरह से होता है, राइट? दैट मीन्स 0 पे उसकी वैल्यू क्या होती है? यू ऑल नो कि 1 होती है, ठीक है। अगर मैं पाई तक की बात करूं तो पाई तक उसकी वैल्यू देख रहे हो कैसे जा रही है? इट इज गोइंग दिस वे, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग वे में जा रहा है। दैट मीन्स वैल्यूज हमेशा जैसे जैसे हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, सो दिस वैल्यू इज डिक्रीजिंग, है ना? तो डिक्रीज कर रही है, तो जब भी हम कॉस इनवर्स लेते हैं तो क्या हो जाता है? इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अंडरस्टूड द पॉइंट? और अगर यही हम साइन की बात करें तो आप देखोगे कि ये ऐसे होती है, राइट? तो देख रहे हो आप कि जब हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, तो क्या होता है? आपकी साइन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो दिस इज गोइंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ये आप पढ़ोगे डिटेल में बाद में, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कैसे यहाँ पे इनइक्वालिटी हम चेंज करेंगे, उसके लिए ये था आपका एक्सप्लेनेशन। गॉट इट? तो देखो यहाँ पे बस आप जैसे ही देख रहे हो कि डिक्रीजिंग हमारा ग्राफ आ रहा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। इनइक्वालिटी कर दो चेंज, तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉस, कॉस की जगह पे ओनली 2 थीटा, इनइक्वालिटी हो गई चेंज, अब इसकी जगह पे होगा यहाँ पे 2 थीटा, और ये भी हो जाएगी चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1। अंडरस्टूड? क्यों मैंने चेंज किया है अभी इनइक्वालिटी? करेक्ट। नाउ सी, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि कॉस इनवर्स है -1/√2 है, तो क्या वैल्यू होती है? कैसे निकालते थे? जैसी
कॉस इनवर्स हो गया, माइनस को रहने दो एज इट इज, 1/√2 कब होती थी वैल्यू? परफेक्ट, ये होती थी कॉस ऑफ π/4 पे, राइट। अब ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज रहने दो, ये हो गया आपका 2 थीटा। नाउ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? कॉस इनवर्स 1 कब होता था? करेक्ट, दिस इज एट 0, सो वी कैन राइट 0। डन। अब देखो कॉस इनवर्स है यहाँ पे, आप बोलोगे माइनस अंदर नहीं ले सकते, वाई? बिकॉज आपको पता है ये ग्राफ एड शुगर टू कॉफी, दैट मीन्स अगर हम माइनस लेते हैं तो ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, सो हम माइनस कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते, राइट। तो इसके लिए कुछ और सोचना होगा, कॉस को कॉस ही रहने देना है ना, तभी ये कॉस इनवर्स यहाँ से खत्म होगा। कॉस को कॉस ही रखना है, बट माइनस साइन होनी चाहिए अंदर और बाहर निकलने पे होनी चाहिए माइनस। तो कहाँ होता है? बस इन दोनों के बारे में बात कर सकते हैं, करेक्ट। दैट मीन्स आदर पाई की, और या तो पाई प्लस, पाई माइनस या पाई प्लस में ही ये नेगेटिव होता है, बट अगर पाई प्लस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स के जो प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जाएगा। क्या है हमारा कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज? करेक्ट, दैट इज 0 to पाई। तो मतलब पाई से छोटी वैल्यू ही ले सकते हैं, तो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू राइट, perfect. Now it will be greater than equals to 2 theta and that is greater than equal to 0. अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स है यहाँ पे, ये है cos, ये क्या हो गया हमारा? 3π/4 and this is greater than equal to 2 theta and this is greater than equal to 0. Now you can solve it. cos इनवर्स cos हो गया, क्या है ये? 3π/4 जो कि 0 से पाई के बीच में है, that's why it will become 3π/4 and that is greater than equals to 2 theta and that is greater than equal to 0. So from here what you can write, this implies कि जो थीटा है हमारा वो हो गया greater than equal to 3π/2 को डिवाइड कर दो सारे साइड में, तो क्या हो जाएगा? 3π/8 and this is greater than 0, तो कोई डिफरेंस लाएगा नहीं, this one. So what we have got from here, what we can write, theta belongs to what? ऐसा हो जाएगा 0, because greater than equals to 0 है, that means limiting जो lower point है that is 0, and then from this side we can write 3π/8. अब मुझे बताओ यहाँ पे हम क्या करना था, हमें π/4 माइनस थीटा था, तो इसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी है, बट यहाँ हमने जो चेक की है वो क्या है? थीटा के लिए, राइट। तो हम π/4 माइनस थीटा की चेक करेंगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो इसी लाइन से हम चेक कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज अगर मैं π/4 माइनस थीटा यहाँ कर दूँ, दैट मीन्स हमने क्या किया है? ऐड किया है π/4 को। अब मैं वहां के बाद यहाँ करने जा रही हूँ सॉल्व। सो हमारे पास क्या आया है? थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो इस लाइन को मैं पकड़ रही हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारे पास थीटा, तो से हमारे पास चाहिए π/4 माइनस थीटा, राइट। दैट मीन्स माइनस साइन तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर माइनस में करूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस थीटा अगर वहां पे करूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यू ऑल नो। तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 और इधर बन जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस 3π/8। यू ऑल नो दिस। जब हम माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड में तो इनइक्वालिटी हो जाती है चेंज अलॉन्ग विद द माइनस साइन बोथ द साइड्स, राइट। अब हमारे पास मेजर कंडीशन जो है वो दिस वन होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दैट मीन्स π/4 हमें ऐड करना होगा दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? π/4 माइनस थीटा एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/4, यहाँ पे भी ऐड करेंगे हम। सो दिस विल बिकम 3π/8 हियर एंड हियर इट विल बी π/4, करेक्ट। अब फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, π/4 माइनस थीटा तो रहने दो एज इट इज, इसको कर दो अब सॉल्व दोनों साइड में। तो 3π/8 को जब इसमें माइनस करोगे तो क्या आता है हमारा? माइनस π/8 एंड हियर इट विल बिकम π/4 ओनली। डन। ये हो गया हमारे पास कंडीशन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, π/4 माइनस थीटा इज बिलोंगिंग टू व्हाट? माइनस π/8 टू π/4 एंड हियर हमें अगर लिखना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अगर हमें लिखना है π/4 माइनस थीटा, तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है? इसके लिए कंडीशन होता है कि π/4 माइनस थीटा शुड बिलोंग टू द प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan इनवर्स एंड दैट इज माइनस π/2 टू π/2। तो टेल मी कि ये जो रेंज है हमारा माइनस π/8 से लेके π/4 तक इज सबसेट ऑफ दिस माइनस π/2 टू π/2 और नॉट? इट इज, राइट। तो जैसे ही इसका सबसेट होता है तो ऑफ कोर्स हम क्या बोल सकते हैं कि दिस π/4 माइनस थीटा इज बिलोंगिंग टू दिस बड़ा भाई एंड दैट इज हियर माइनस π/2 टू π/2,
डन। तो जैसे ये कंडीशन हमारा होता है फुलफिल, वो कहाँ से होता है? इस कंडीशन से। तो हमने देखा यहाँ पे कि हम इस कंडीशन को लेके बढ़े थे और वहां से बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे हैं इस कंडीशन पे, जो कि हमारा इसके लिए वैलिडिटी यहाँ पे होना चाहिए था। तो दैट इज हियर वी कैन राइट नाउ आराम से कि बिकॉज π/4 माइनस थीटा बिलोंग्स टू नथिंग बट माइनस π/2 टू π/2। तभी तो हम ये लिख सकते हैं। आप ऐसे ही कभी मत लिख देना कि tan इनवर्स tan ऑफ समथिंग थीटा है तो आपने लिख दिया थीटा। जब भी थीटा लिखना है देन यू हैव टू राइट द कंडीशन इन ब्रैकेट कि थीटा इज बिलोंगिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, राइट? अगर कोई ब्रांच गिवन नहीं है तो, अगर कोई ब्रांच वहाँ पे मेंशन है देन यू हैव टू जस्ट चेक कि उस ब्रांच में वो फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स उसमें फॉल कर रहा है। अंडरस्टूड? तो जैसे ही हमारा ये होता है तो अब हम आराम से बोल सकते हैं एंड दिस इज व्हाट योर LHS। अब लिखो आप वैल्यू π/4 माइनस थीटा की। तो नाउ व्हाट विल बी आवर LHS? फ्रॉम हियर वी हैव गॉट π/4 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ π/4 माइनस थीटा तो है, अब ये π/4 तो रहेगा एज इट इज एट द प्लेस ऑफ थीटा। व्हाट वी कैन राइट? From here you can find what is your 2 theta, nothing but cos inverse of x. So from here what you will get? Theta equals to 1/2 cos inverse of x. तो इसकी वैल्यू जस्ट पुट कर दो यहाँ, तो इट विल बिकम 1/2 cos inverse of x. Now just see कि क्या यही हमारा RHS था? See, this is only your RHS and we have just got that only. So this is your proved. अंडरस्टूड? तो आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते थे। अगर आप बस इतना ही लिख दोगे ना डायरेक्टली यहाँ पे तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज पूरा फंडा तो यही पे था। दैट मीन्स जब तक आप वैलिडेशन नहीं चेक करोगे, आप बताओगे नहीं कि कैसे π/4 माइनस थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, तब तक इसका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो यही था हमारा इसका सोल्यूशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन। ओके, लिटिल डिफरेंट, अभी तक हमें प्रूव करना था, नाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो मुझे बताओ जब इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो हमें क्या निकालना होता है? परफेक्ट, वी हैव टू फाइंड द अननोन वैल्यूज। तो आप बताओ मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको अननोन वैल्यूज? करेक्ट, दिस x, एवरीवेयर जो x है हमारा यही तो है अननोन वैल्यू। अगर x की वैल्यू पता होगी तो cos x की वैल्यू पता होगी, cos x की वैल्यू पता होगी तो 2 tan इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू भी पता होगी हमें। अंडरस्टूड? तो अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो ये इक्वेशन हमारा आराम से सॉल्व हो जाता है, वही इसका मतलब है। ठीक है, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका यही मतलब है घुमा फिरा के। ओके, तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सो व्हाट इज गिवन हियर? वी हैव, जो है बस मैं उसी को लिख लेती हूँ। तो दिस इज 2 tan इनवर्स cos x and that is equal to tan inverse 2 cosec x। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट कैन वी डू हियर? देखो tan इनवर्स है 2 cosec x, यहाँ पे कोई फॉर्मूला मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, 2 tan इनवर्स cos x है, cos x को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 2 tan इनवर्स अगर यहाँ पे होता a तो क्या होता फॉर्मूला? करेक्ट, ये हो जाता tan इनवर्स ऑफ 2a/1 प्लस tan इनवर्स 2a by 1 minus a square, यही होता है, यू ऑल नो। तो हम दैट्स वाई हम लिख सकते हैं कि दिस इज, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज कि दिस इज tan इनवर्स 2a। तो a की जगह पे हमारा है cos x डिवाइडेड बाय 1 minus a square, so that is nothing but cos square x। करेक्ट, अब इधर हो जाएगा हमारा सेम tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x। लेकिन ये लिखने के पहले और बाद आपको दोनों ही जगह ये मेंशन करना होगा, एक बार तो अपने माइंड में और दूसरी बार यहाँ पे मेंशन करना होगा। सिंस 2 tan इनवर्स जो फॉर्मूला आपने रिकॉल किया था उसे आपको लिखना भी होगा। 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2a बाय 1 माइनस a स्क्वायर। जब तक आप ये नहीं लिखोगे इट इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके हाफ मार्क्स भी ना कट हो तो दैट्स व्हाई वी शुड राइट दिस। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स को रहने दो एज इट इज, ये हो गया आपका 2 cos x। और आप सबको पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है? नथिंग बट करेक्ट sin स्क्वायर x। और यहाँ पे है आपका tan इनवर्स 2 cosec x। अब देखो
दोनों ही साइड में क्या है, tan इनवर्स ऑफ A एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ B। अज्यूम कर लो अभी के लिए, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ B अगर रहता है तो क्या मतलब होता है, परफेक्ट, दैट मीन्स A इज इक्वल टू B। दोनों ही यहाँ पे जो रेंज है वो भी इक्वल होंगे, करेक्ट। जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ के लिए जो भी वैल्यू होगी दैट इज इक्वल। सो व्हाट वी कैन राइट हियर फ्रॉम दिस, 2 cos x by sin square x इज इक्वल टू 2 cosec x, ठीक है। अब ये 2 हो गया कैंसिल, ओके। नाउ व्हाट वी हैव गॉट, 2 cos बाय साइन को हम लिख सकते हैं क्या, 2 cot, cos बाय साइन को हम अलग से कर सकते हैं और 1 बाय साइन भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये cos बाय साइन हो जाता है आपका cot x इंटू 1 बाय साइन, यू ऑल नो cosec x। तो वी हैव दिस cosec x एंड हियर ऑल्सो cosec x, ठीक है। यही है हमारे पास। अब मुझे आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन टेल मी कि क्या करेंगे इसके बाद। आप बोलोगे cosec x दोनों साइड में है, कट कर दे। नो, वी कैन नॉट कट लाइक दैट कि cosec x इधर भी है cosec x इधर भी है, चलो इसको कट कर दिए। नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज जब तक हमारे पास उसकी वैल्यूज नहीं पता है वी कैन नॉट कट, ठीक है। तो दैट्स वाई जब तक हमारे पास ये अननोन है वी कैन नॉट जस्ट कैंसिल इट। जब तक कि उसकी वैल्यू पता होती, जैसे देखो यहाँ कांस्टेंट था, 2 थी दोनों साइड में वैल्यू, तो हमने आराम से कट कर दिया, ओके। बट हियर वी कैन नॉट डू दिस। तो चलते हैं अब इसके आगे क्या करेंगे हम, इसको ले आओ इस साइड। तो ये हो जाएगा cot x इंटू cosec x माइनस ऑफ cosec x एंड दैट विल बिकम हियर 0। नाउ अब यहाँ से आप cosec x तो ले सकते हो कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में, cot x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, आइदर ये वाला 0 होगा और ये वाला 0 होगा। तो चलो लिखते हैं, दिस शोज कि cosec x इक्वल्स टू 0 और cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही दो कंडीशन हमारे पास है। अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे। अगर दिस cosec x विल बिकम 0 तो इसका क्या मतलब है कि 1 बाय साइन x हमारा 0 होगा, ठीक है। अगर 1 बाय साइन x 0 होगा तो हम क्या ये इसको सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट सी। अगर cosec x हमारे पास 0 है तो यहाँ इसका मतलब है कि 1 बाय साइन x हमारा 0 है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, साइन x होना चाहिए इनफाइनाइट, जो कि हम यहाँ नहीं ले सकते, राइट। सो दैट्स व्हाई देयरफॉर cosec x इज नॉट इक्वल टू 0। डन। अब चलते हैं हम, नाउ व्हेन cot x minus 1 is equal to 0, this implies what, cot x is equal to 1 and from here x will be what, cot inverse of 1 and that is nothing but pi by 4, right। as कि ये pi by 4 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, so that's why this will be only your answer। but अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमें आंसर नहीं निकालना है, then in that case what we can write here, देन इन दैट केस जब हमारे पास नहीं मेंशन है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमें आंसर लिखना है, तो वी कैन नॉट राइट ओनली पाई बाय 4। व्हाट वी शुड राइट, वी शुड राइट n पाई प्लस पाई बाय 4 एंड हियर वी शुड मेंशन कि n क्या है, इट शुड बिलोंग टू द z एंड दैट इज योर इंटीजर। सी, अब इसका मतलब क्या है, देखो जब z 0 रख लोगे तो पाई बाय 4 हो रहा है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपका। जब 1 रखोगे तो पाई प्लस पाई बाय 4 है, आप सबको पता है ये ऐड शुगर टू कॉफी वाला फंडा कि ये क्या होता है, पाई प्लस समथिंग करोगे तो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट पर, वहाँ 10 होती है पॉजिटिव, तो अनकॉट भी होती है पॉजिटिव, तो ये लिख सकते हैं हम। अब देखो माइनस अगर लिख लोगे तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। तो इन दिस केस यू कैन सी कि जो भी आप करो यहाँ पे n की वैल्यू, उसके लिए ये हमारी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अंडरस्टूड। सो दिस इज ओनली योर आंसर। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें करना है इक्वेशन को सॉल्व, और इक्वेशन क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो यहाँ पे देखो कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। देयर आर सो मेनी मेथड। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का, या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन, तो वहाँ पे सोल्यूशन का बहुत सारा तरीका होता है। इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा तरीका चुना है। ऐसा नहीं कि किसी का भी तरीका रॉन्ग होता है, राइट। अगर आपके फ्रेंड ने यहाँ पे इसको 5 लाइन में सॉल्व किया और आपके दूसरे फ्रेंड ने इसको 2 लाइन में सॉल्व किया है, या तीसरे ने इसको 10 लाइन में सॉल्व किया है, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि किसी का भी तरीका गलत था,
राइट हम स्टेप जंप नहीं करते जनरली, अगर शब्द हमारा आता है बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर, बट वी शुड राइट द प्रॉपर थिंग, ठीक है। तो तरीका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी आप फिट करो, उसके लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो। या तो फिर यहाँ पे देखो, अगर 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स a वाला फॉर्म, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि ये फॉर्मूले में है, तो दैट्स व्हाई यू कैन सॉल्व लाइक दैट ऑल्सो। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a, तो a की जगह पे ये पूरा टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस a स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये पूरा टर्म का स्क्वायर। लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर तो आपका उससे भी आ जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे दी हुई है वैल्यू कि x ग्रेटर देन 0 है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ और भी सोच सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या सोचा जा सकता है, देखते हैं LHS की तरफ। करूँ तो इस तरीके से लिखूंगी वी हैव, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम LHS और RHS की बात नहीं कर सकते, तो वी हैव हियर tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू हियर 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है, यही है हमारे पास। तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है, एज इट इज रखने दिया, 1 प्लस यहाँ 1 इंटू एक्स, कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे x को तो हम लिख ही सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाइड बाय x, राइट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, तो ये हो गया 1 प्लस 1 इंटू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये 1 माइनस एक्स है, यहाँ 1 प्लस 1 इंटू एक्स है, तो अब इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए कि ये 1 है और ये x है, जस्ट अज्यूम कि ये है हमारा a और ये है हमारा b, ठीक है। तो ये क्या है, a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी। अब यहाँ पे मुझे आपको बताने दो कि tan इनवर्स ऑफ जब रहता है a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी, तो ये क्या होता है, करेक्ट, ये हो जाता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। आपको अच्छे से ये फॉर्मूला याद है, करेक्ट। तो ये जैसे ही होता है तो हम आराम से इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स a, एंड व्हाट इज tan इनवर्स a हियर, 1 माइनस है यहाँ ऊपर, तो दैट्स वाई tan इनवर्स b, एंड व्हाट इज योर b, नथिंग बट x, करेक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अब दैट इज इक्वल टू हियर 1/2, जो भी है इस साइड में लिख देते हैं, बट एज कि आपने यहाँ पे ये लिखा है फॉर्मूला, सो यू शुड राइट दैट फॉर्मूला इन द ब्रैकेट। तो हमने लिख दिया सिंस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b बाय 1 प्लस ए बी। यही था हमारा फॉर्मूला, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है, करेक्ट। अब चलो इसको सॉल्व करें। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 एज इट इज रहने दो, चलो इस बार इसको ले चलते हैं उस साइड में, तो क्या हो जाएगा, 1/2 था tan इनवर्स x राइट, यहाँ पे माइनस में है तो वहां चला गया तो ये प्लस में हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, अब इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 क्या होता है, परफेक्ट, इट इज π/4 इक्वल टू 1/2, एंड यहाँ पे देखो क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 एंड दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स x, करेक्ट। तो फ्रॉम हियर कैन यू फाइंड दिस tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x विल बिकम, ये 2 गया इस साइड, 3 गया इस साइड, तो 2π/12, राइट। अब ये 2π/12 है अगर, तो इसको जस्ट आप करोगे सॉल्व तो क्या हो जा रहा है π/6, राइट। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज कि tan इनवर्स जो x है दैट इज योर π/6, दैट इज 30 डिग्री, एंड फ्रॉम हियर व्हाट विल बी योर x, tan ऑफ π/6, करेक्ट। अब है हमारे पास tan π/6 क्या होता है मुझे बताओ, इट इज नथिंग बट 1/√3, एंड दिस इज ओनली योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कितना ही ईजी था ना, एकदम आराम से सॉल्व कर दिया हमने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स x, कमा वेयर mod x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ पे आपको साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू बतानी है, कब, जबकि mod x जो है लेस देन 1 है। बहुत ही सिंपल है, आई थिंक आप लोगों में से आधे बच्चों ने तो बता भी दिया होगा, नहीं भी बताया होगा तो कोई बात नहीं है, ट्राई टू सॉल्व। कैसे, क्या गिवन है हमारे पास, साइन ऑफ tan इनवर्स x, देखो दैट मीन्स यहाँ पे tan इनवर्स x है, यहाँ है साइन, तो हमें tan इनवर्स को करना पड़ेगा कन्वर्ट इनटू करेक्ट साइन इनवर्स, तभी हमारा ये हो जाएगा आंसर।
तो अब देखो, अगर tan इनवर्स x हमारे पास गिवन है, लेट अस अज्यूम कि जो है हमारे पास a है वो है tan इनवर्स x, ठीक है। अगर a है हमारा tan इनवर्स x तो हमारे पास x क्या आ जाता है, tan a, राइट। अब x अगर हमारे पास tan a है तो मुझे बताओ, आप सबको पता है कि tan a जब हम लिखते हैं, कोई भी tan वाला जब हम रेशियो लिखते हैं तो वो क्या होता है एक्चुअल में, साइन बाय कॉस। और या तो अगर हम लिखते हैं जस्ट एंगल के टर्म में, ट्राइंगल की फॉर्म में, तो क्या होता है वो p बाय बी फॉर्म, राइट। कि tan a जो है वो होता है हमारा p बाय बी फॉर्म, और वो क्या आ रहा है x, वेयर p इज परपेंडिकुलर, b इज बेस, ओके। सो फ्रॉम हियर क्या हो जाएगा हमारा साइन ऑफ a, साइन ऑफ a होता है ना p बाय h, करेक्ट। और p बाय h, h यहाँ पे है हाइपोटेन्यूस, सो p बाय h क्या हो जाएगा, p बाय h, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है। अब देखो यहाँ पे x है तो दैट मीन्स x बाय 1 तो हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, अगर कंपेयर करो तो p इज x एंड b इज 1, सो हियर x बाय स्क्वायर रूट ऑफ हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, साइन ऑफ a, और साइन a को हमने क्या किया था यहाँ पे, जैसी a अगर लिखा हमने यहाँ पे तो a आ जा रहा है हमारा साइन इनवर्स ऑफ x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं a, और ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स, क्या है वैल्यू, x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगी नथिंग बट x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, चेक, इट इज योर बी ऑप्शन, सो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आप बोलोगे मॉड एक्स में तो गिवन था, सी मॉड एक्स जब लेस देन 1 है तो इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। और हम देख भी रहे हैं कि ये साइन की जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, -1 से x के बीच में, 1 के बीच में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर आप पुट करोगे वैल्यू तो क्या होगा, ये हमेशा उस रेंज में फॉल कर रहा है। दैट्स व्हाई डायरेक्टली वी कैन जस्ट राइट द आंसर। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, देन एक्स इज इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को करना है सॉल्व और निकालनी है वैल्यू किसकी, एक्स की, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन रहता है ना तो वी शुड जस्ट फोकस ऑन द ऑप्शंस कि क्या क्या ऑप्शन है। अगर मान लो यहाँ पे 1/3 या 1/5 ऐसा रहता तो मैं नहीं बोलती कि ये तरीका आप यूज कर सकते हो, बट एज की 0 है 1/2 है, दैट मीन्स जब भी आप यहाँ पे ऐसी वैल्यूज पुट करोगे एक्स की वैल्यूज 0 या 1/2 1/2 ऐसी, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। वी ऑल नो कि साइन इनवर्स 1 क्या होता है, नथिंग बट π/2, पता है आपको, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6, यू ऑल नो। तो दैट मीन्स हम लोग अगर वैल्यूज पुट करें ना तो हमें आराम से निकल जाएगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, दिस इज द जस्ट चेक करने का, फटाफट चेक करने का तरीका। और दूसरा कि इसको आप सॉल्व करो, उसके बाद वैल्यू पुट करो, ठीक है। चलो मैं दोनों ही ऑप्शन तरीके से आपको दिखाती हूँ। तो पहले हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, साइन इनवर्स है हमारे पास 1 माइनस एक्स एंड हियर -2 साइन इनवर्स एक्स है एंड दैट इज इक्वल टू π/2 है, ठीक है। ओके, तो ये इनवर्स है। चलो यहाँ पे क्या करें, लेट अस अज्यूम कि x जो है हमारा साइन थीटा है। ओके, x इक्वल्स टू साइन थीटा। जब ये साइन थीटा है तो हमारे पास देयरफॉर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ आ गया -2 साइन इनवर्स x की जगह पे साइन थीटा, तो दैट मीन्स 2 थीटा इक्वल्स टू π/2, यही आ रहा है, ठीक है। अब फ्रॉम हियर क्या हो जाएगा, ये π/2 है, इसको इधर लेके जा रहे हैं तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, और ये है 1 माइनस साइन थीटा एंड हियर इट विल बिकम π/2 प्लस 2 थीटा, करेक्ट, यही होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन गेट, साइन इनवर्स को ले चलते हैं उस साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2 प्लस 2 थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में। और सेकंड में आप सबको पता है क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ पे π/2 प्लस कुछ रखेंगे तो दैट मीन्स इस जगह पे आ रहा है, यहाँ पे होता है ये पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी नथिंग बट साइन जो है π/2 से हम डील कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू चेंज, द रेशियो विल बी चेंज टू
कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, करेक्ट, यही है हमारे पास। अब हमें इसको करना है सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज। आपको पता है कि कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन ऑल्सो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 1 हो गया कैंसिल, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। आप बोलोगे कि साइन थीटा भी कैंसिल कर दो, नहीं, वी कैन नॉट डू दैट, ठीक है, जब तक हमें वैल्यू नहीं पता है वी कैन नॉट डू दैट। तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड ले चलते हैं, तो ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर साइन थीटा ले लो कॉमन, तो हमारे पास क्या बच रहा है 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट, यही दोनों चीज़ें आ रही हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट एक्चुअली वी आर गेटिंग, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हो जा रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो साइन थीटा नथिंग बट x है, सो x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, एंड दूसरा आ रहा है 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो और साइन थीटा आ रहा है हमारा 1/2, दिस इम्प्लाइज कि x जो आ रहा है 1/2। दैट मीन्स हमारे पास दो ऑप्शन आए हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड 1/2। तो आप जैसे ही इसको देखोगे फटाफट दौड़ गए कि ये भाई हमारा ये आंसर होगा, कौन सा a, बट दैट इज रॉन्ग। वाई, वी हैव टू चेक ऑल्सो कि 0 एंड 1/2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रहता तो आप लिख भी सकते थे, बट एज कि ये जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चेक करें जो वैल्यूज हमने निकाली है। तो देखो अगर x हम 0 पुट करेंगे तो क्या हमारा ये फुलफिल कर रहा है इस इक्वेशन को, चेक करते हैं। x इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, और वो होता है हमारा π/2, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x 0 होगा तो 0 ही, सो π/2 माइनस 0 दैट इज π/2। सो चलो 0 तो हमारा हो गया करेक्ट, डन। अब 1/2 चेक करते हैं, अब 1/2 चेक करते हैं, तो 1/2 जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2 क्या होता है, नथिंग बट 1/2। तो 1/2 कब होता है ये, देखो एट x इक्वल्स टू 1/2, चेक करें, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स 1/2 एंड चलो तो बस LHS में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, LHS इज दिस वन एंड दिस विल बी व्हाट, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 क्या होता है, नथिंग बट साइन इनवर्स 1/2 और वो होता है हमारा π/6, ठीक है, और माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है अगेन π/6, बट 2 से मल्टीप्लाइड है तो ये हो जाएगा π/3 और ये क्या होता है, दैट इज नथिंग बट माइनस π/6 एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू π/2, so of course this condition is not fulfilled by this x equals to 1/2, therefore what will be the answer, x will be only 0. Clear? And what is the option? Option C. Done. तो in this way we can do this. तो एक तो तरीका था ये वाला, तो ये देख रहे हो कि ये भी बहुत लेंदी जा रहा है, राइट। तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ना इतना टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, और सबसे ज़्यादा स्पेशली ये जब कि हम देख रहे हैं कि 0 1/2 दोनों आ रहा है, तो कोई भी यहाँ मिस्टेक कर सकता है कि इमीडिएटली आप लिख दोगे ऑप्शन में है दोनों, तो चलो लिख दिया हमने। सो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज यहाँ पे भी हमें चेक ही करना पड़ रहा है। सो इट इज़ बेटर कि इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली चेक करें, ठीक है। तो चलो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 0। जब हम 0 रखेंगे तो आपने देखा कि ये फुलफिल हो रहा है, तो 0 से चलो सही है। आपने देखा अभी कि 1/2 हमने जब रखा तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अब चलते हैं 1 की तरफ। जब हम 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 0 द होल टर्म, ये हो गया 0, ओके। -2 साइन इनवर्स x है यहाँ पे, x है, जब हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा π/2, दैट मीन्स 2 इंटू π/2 आ रहा है, और ये क्या होगा, नथिंग बट माइनस पाई, एंड दैट इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू π/2, दैट मीन्स ये वाला भी ऑप्शन जो है हमारा हो गया रॉन्ग। ये वाला ऑप्शन देखें, 0 तो ऑफ कोर्स फुलफिल कर रहा है, तो ये अभी तक सही है, बट हम जब तक इसको नहीं चेक करेंगे वी कैन नॉट से, बट ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि ऑप्शन नहीं है, तो दैट मीन्स विच इज द ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो आपने देखा कि जब हमने ऐसे चेक किया है ना, तो विद इन द फ्यू सेकेंड्स ओनली वी गॉट द आंसर, अंडरस्टूड। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप जस्ट ध्यान से देखो कि अगर हम उसको चेक कर सकते हैं वैल्यूज को, तो बेटर कि चेक करके आप आंसर लिख दो। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के, और विद पूरा का पूरा फंडा क्लियर। सो अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।